हिंदुओं का हनन हुआ तो हमारे क्षेत्र में जो भी मुसलमान होगा, जो भी इस्लामिक कट्टरपंथी होगा, उसको हम निकाल करके फेंकेंगे। संगठन ने बोला है पुलिस प्रशासन को, यहाँ पर एक एक रेडी पटरी वाले की पहचान होनी चाहिए, एक एक किराएदार की वेरिफिकेशन होनी चाहिए। पहले हरियाणा और अब दिल्ली। हरियाणा में हिंदू संगठनों ने रैली निकाली। उस रैली में ज्यादातर लोगों के हाथों में हथियार दिखे और देखते ही देखते वो अचानक से हिंसा में तब्दील हो गया। अब यही रैली हरियाणा में होने के बाद दोस्तों दिल्ली में निकाली जा रही है। दिल्ली में पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े होकर न सिर्फ धार्मिक नारेबाजी की गई, बल्कि सड़क पर खून बहाने तक की धमकी दी गई है। ये सब कुछ पुलिस स्टेशन के ठीक बाहर खड़े होकर किया जा रहा था। इसी के साथ साथ ये उस जगह हो रहा है जहां से शायद कुछ ही दूरी पर प्रधानमंत्री आवास है, यानी मोदी जी अपने कार्यालय में रहते हैं, आवास में रहते हैं, पीएम कार्यालय है, देश की संसद है। इससे अंदाजा लगाया लीजिए दोस्तों कि किस हद तक हिंसा जो है वो भड़का दी गई है। हरियाणा के बाद दिल्ली में जो हो रहा है वो इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत। दिल्ली के नांगलोई पुलिस स्टेशन के ठीक बाहर खड़े होकर भड़काऊ बयानबाजी की गई है। और ये जो भड़काऊ बयानबाजी की गई है ये इस स्तर पर की गई है कि गिरफ्तारी होनी जरूरी थी लेकिन नहीं हुई। मुस्लिमों के बहिष्कार की बात हुई, सड़क पर खून बहाने की बात हुई। अब हमें नहीं पता कि जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था उस वक्त अमित शाह जी के अधीन काम करने वाली दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी, उनको रोकने की कोशिश उसने क्यों नहीं की, गिरफ्तार क्यों नहीं किया। मगर जो वीडियो सामने आया है वो दिखा देते हैं दोस्तों आपको, ताकि आपको समझ में आ पाए कि हम किस तस्वीर की बात कर रहे हैं। ये वीडियो देखिए आप। हिंदू हितों का हनन हुआ तो भाइयों, आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम सभी ने ये शपथ लेके जाना है, हमारे क्षेत्र में कोई भी नाई की दुकान हो, उस नाई की दुकान का बहिष्कार होना चाहिए। दोनों हाथ ऊपर करके बोलो, बहिष्कार करेंगे कि नहीं। हमारे क्षेत्र में जितनी भी रेडियां हैं वो सारी रेडियां खाली होनी चाहिए। दोनों हाथ उठा के बोलो, खाली करवाएंगे या नहीं। हमारे क्षेत्र में जितने भी किराएदार हैं, जो भी मुसलमान होगा, जो भी इस्लामिक कट्टरपंथी होगा, उसको हम निकाल करके फेंकेंगे कि नहीं। 1947 में पाकिस्तान चला गया और उस समय ये बोला गया कि दूसरे लोग वहां जाकर के रहेंगे, लेकिन इस देश में रहने के लिए शांति की अपील की गई थी। जिन्होंने शांति को भंग किया है उनको उत्तराखंड की तरह भगाएंगे या नहीं। दोनों हाथ उठा के बोलो, भगाएंगे या नहीं। आने वाले 10 से 20 दिन के अंदर, जैसा कि संगठन ने बोला है पुलिस प्रशासन को, यहाँ पर एक एक रेडी पटरी वाले की पहचान होनी चाहिए, एक एक किराएदार की वेरिफिकेशन होनी चाहिए। तो नांगलोई पुलिस स्टेशन का बोर्ड पीछे लगा था, अगर आपने गौर से देखा हो। जो व्यक्ति माइक में चिल्ला चिल्ला कर लोगों को भड़का रहा था वो ठीक पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा था, अपने ही देश के नागरिकों के खिलाफ वो भड़का रहा था। जनसत्ता ने एक वीडियो ट्वीट किया है जहां क्या लिखा है देख लीजिए। लिखा है, बजरंग दल और वीएचपी के सदस्यों ने नूह में सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ दिल्ली के कई हिस्सों में विरोध रैलियां निकाली हैं। प्रदर्शनकारियों ने बदरपुर सीमा पर राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया है, यानी रोक दिया है, और गाड़ियों का आना जाना, उसकी आवाजाही है दोस्तों, जो उसको रोक दिया गया है। यहाँ जो वीडियो शेयर किया गया जनसत्ता की तरफ से, वो वीडियो भी बिना देर के आपको दिखा देते हैं। ये वीडियो भी देखिए आप। जी तो वीडियो सिर्फ यहीं का नहीं है, यूपी और उत्तराखंड से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है। नोएडा, जी हाँ, नोएडा में गौतम बुद्ध नगर में ना सिर्फ रैली निकाली गई, बल्कि इसके अलावा पुलिस के सामने खड़े होकर भीड़ ने पुतले फूंके हैं और पुलिस इन्हें रोक नहीं पाई, शांत करवाने में लगी हुई थी। आपको नोएडा का वीडियो दिखाते हैं दोस्तों, आपको समझ में आ पाएगा कि कानून का शासन इस देश में कितना रह गया है। ये वीडियो भी देखिए आप।
ठीक नहीं है। इसके अलावा यूपी से सटे उत्तराखंड की हालत भी कुछ ऐसी ही है, वहां भी नारेबाजी हुई है। देहरादून से एक वीडियो सामने आया है जहां सारे के सारे बैठकर नारेबाजी कर रहे हैं, हो हल्ला कर रहे हैं। वो वीडियो भी बिना देर के आपको दिखा देते हैं, ये वीडियो भी देखिए आप। जो अंतर मिटाने का प्रयास कर रहे हैं, गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, और मैं कहता हूँ कभी ना अंतर मिट पाएगा पूजा और आजान में। काफिरों के सर काट दो, लिखा है यही कुरान ने, जिनके धर्म ग्रंथ में लिखा है कि जो मुसलमान नहीं है उसके सर काट दो। वह धर्म कभी सहिष्णुता का पालन नहीं करेगा, कभी वह उसके अंदर एक अहिंसा की भावना आ ही नहीं सकती। बाल्यावस्था से जिसे हिंसा ही सिखाई गई हो वो हिंसा ही करेंगे। मासूम बच्चों के ऊपर, स्त्रियों के ऊपर, पुलिस कर्मचारियों के, सबके ऊपर जिस प्रकार से पत्थरबाजी हो रही है, गोलाबारी हो रही है, कहीं ना कहीं चिंता का विषय उस केंद्र सरकार के लिए है जो वो हिंदू वोटों के आधार पर बनी हुई है। कहीं ना कहीं उसको चिंता करनी होगी कि हिंदू समाज की जो दमन की प्रक्रिया इन मुसलमानों ने अपनाई है वह नाजायज है, और उसका दमन करने के लिए उनका जवाब गोली से ही देना होगा। तो जैसा वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है, तमाम वीडियोस जो अभी तक मैंने आपको दिखाए हैं, उन तमाम वीडियोस में देखा जा सकता है कि कुछ में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नारे लग रहे हैं, तो कुछ में नारेबाजी हो रही है, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। यह हालत बना दी गई है इस वक्त देश की, धर्म के नाम पर यह हालत बना दी गई है देश की। और फिर ये बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कभी भी तुष्टीकरण की राजनीति हो ही नहीं सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुंह से जब ये सुंदर वचन सुनने को मिलते हैं दोस्तों, तो इस तरीके की तस्वीरें जो पहले इतिहास में भी सामने आ चुकी हैं वो याद आ जाती है। और अब तो बाकायदा उदाहरण जो है वो सामने है ही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बातें और वो जो दावे करते हैं उन दावों में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, ये सब कुछ सामने आ रहा है, यह हकीकत है। इस देश में राजनीति ने जो राजनीति असल में की गई है, ध्रुवीकरण की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, उस राजनीति ने किस तरीके से देश के हर हिस्से में हिंसा की आग को भड़का दिया है, सुलगा दिया है। हर राज्य में इस तरीके की हिंसा की खबरें सामने आ रही है, इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है दोस्तों, वो हैरान कर देने वाला है। और इसके पीछे जो वजह है, कौन वजह है, ये आप भली भांति जानते हैं, हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ नेताओं की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ गोदी मीडिया की वजह से भी हो रहा है, जो पूरा दिन, जी हाँ पूरा दिन वो 24 घंटे अपने चैनल पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं और मुस्लिमों के परमानेंट इलाज जैसी बातें करते हैं, पत्थरबाजी से जुड़ी हेडलाइंस चलाते हैं। आपको अमन चोपड़ा के चैनल की, उनके शो की हेडलाइन तो पता होगी ही, जिसका बहुत ज्यादा जिक्र हुआ है। तो इन लोगों की सबसे बड़ी भूमिका है इस पूरे घटनाक्रम में, जो कि इस वक्त देश के कोने कोने में देखने को मिल रहा है। और ये बहुत भयावह स्थिति है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। हरियाणा की जो हालत है पिछले 3 से 4 दिनों से, वहां पर क्या हालत है वो सब देख रहे हैं। लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया है, लोग अपनी जान को लेकर खतरे में हैं, अपने व्यवसाय, अपने व्यापार को लेकर खतरे में हैं। और ऐसी स्थिति अब दोबारा दिल्ली में पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जो कि देश की राजधानी है। और देश की राजधानी जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहते हैं, जहां अमित शाह जी रहते हैं, अमित शाह जी के साथ साथ मोदी मंत्रिमंडल के तमाम नेतागण रहते हैं, विपक्ष के नेता रहते हैं, संसद में, समझ सकते हैं आप, संसद थोड़ी दूरी पर है, जंतर मंतर थोड़ी दूरी पर है। ऐसी सिचुएशन में दिल्ली में हिंसा भड़काने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। अब इसके पीछे की साजिश किसकी हो सकती है दोस्तों? ये जो ऐलान है ये क्यों करने दिया जाता है? ये जो घोषणाएं लोगों की तरफ से कर दी जाती है कि हम रैली निकालेंगे, ये क्यों किया जाता है और इसकी परमिशन कैसे मिल जाती है इनको? इस पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।